बीकॉम पार्ट प्रथम प्रश्न पत्र व्यावसायिक प्रशासन प्रथम व्यावसायिक विधि मर्केंटाइल लॉ में आज हम प्रस्ताव एवं स्वीकृति का खंडन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रस्ताव का खंडन या प्रतिसंहरण। प्रस्ताव के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले किसी भी समय प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है, किंतु उसके बाद नहीं। धारा 5 के अनुसार स्पष्ट है कि यदि प्रस्तावक अपने प्रस्ताव का खंडन करना चाहता है तो वह प्रस्ताव ग्रहीता संभावित स्वीकर्ता द्वारा स्वीकृति देने से पहले किसी भी समय प्रस्ताव का खंडन कर सकता है। स्वीकृति देने के बाद प्रस्तावक का प्रस्ताव खंडित करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। जैसे ए बी को अपना मकान बेचने का प्रस्ताव पत्र द्वारा करता है, बी ए के प्रस्ताव की स्वीकृति का पत्र लिखता है। अतः ए चाहे तो बी द्वारा इस पत्र को लेटर बॉक्स में डालने से पहले किसी भी समय खंडन की सूचना पहुंचाकर अपने प्रस्ताव का खंडन कर सकता है, किंतु जो ही बी स्वीकृति का पत्र लेटर बॉक्स में डालता है, ए का प्रस्ताव रद्द करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। यहाँ यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि स्वीकृति का पत्र डालने से पहले ही संभावित स्वीकृता को प्रस्ताव के खंडन का पत्र या तार या अन्य प्रकार का संदेश मिल जाना चाहिए। यहाँ यह बता देना उपयुक्त होगा कि प्रस्ताव के खंडन तथा प्रस्ताव के निरस्तीकरण में अंतर होता है। प्रस्ताव का खंडन प्रस्तावक द्वारा किया जाता है, जबकि प्रस्ताव का निरस्तीकरण प्रस्ताव प्राप्त करने वाले द्वारा किया जाता है। जब कोई प्रस्ताव ग्रहीता किसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो वह निरस्त प्रस्ताव कहलाता है। स्पष्ट रूप से अगर वो उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो क्या कहलाता है? वो निरस्त प्रस्ताव कहलाता है, तो निरस्तीकरण हो जाएगा। प्रस्ताव के खंडन एवं निरस्तीकरण की विधियां, दोनों ही बात है। खंडाव या रिजेक्शन कैसे होगा? पहला है सूचना देकर। अधिनियम में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने से पहले किसी भी समय प्रस्तावक प्रस्ताव के खंडन की सूचना देकर प्रस्ताव का खंडन कर सकता है। धारा 6 उपधारा 1। स्वीकृति देने के बाद प्रस्ताव का खंडन कभी भी नहीं किया जा सकता है। प्रस्ताव के खंडन की सूचना प्रस्ताव ग्रहीता को उसके द्वारा स्वीकृति देने से पूर्व प्राप्त नहीं होती है तो वह खंडन वैध नहीं माना जाएगा। खंडन की सूचना प्रस्तावक स्वयं अथवा उसके द्वारा, उसके एजेंट द्वारा, तार द्वारा, टेलीफोन द्वारा अथवा आजकल जो प्रचलित साधन है किसी भी उचित माध्यम से दे सकता है। प्रस्ताव का खंडन स्पष्ट या गर्भित रूप से भी किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि एक निर्धारित अवधि के लिए खुले गए प्रस्तावों का खंडन भी किया जा सकता है यदि कुछ शर्त है। जैसे पहली शर्त है, प्रस्ताव के खंडन के समय तक प्रस्ताव की स्वीकृति न दे दी गई हो। दूसरी शर्त है, प्रस्ताव को एक निश्चित समय अवधि तक खुला रखने के लिए प्रस्ताव ग्रहीता ने कोई प्रतिफल न दिया हो। प्रस्ताव का खंडन या निरस्तीकरण सूचना के संवहन के बिना भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में न तो प्रस्तावक प्रस्ताव का खंडन करता है और न ही प्रस्ताव ग्रहीता ही प्रस्ताव को अस्वीकार करता है,
फिर भी प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। ऐसा प्राय होता है 2 से 7 जो जैसे मतलब कैसे आगे का कुछ परिस्थितियां हैं जो आप देख रहे हैं, जैसे इस परिस्थिति में ऐसा होता है, जैसे बिना सूचना के भी हो जाएगा इसमें। कौन सा? जैसे निर्धारित अवधि की समाप्ति पर, बिंदु नंबर 2, इस पे ये परिस्थिति लागू होगी। यदि प्रस्तावक ने प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए कोई समय या अवधि निर्धारित कर दी है और प्रस्ताव ग्रहीता उस अवधि में स्वीकृति देने में असमर्थ रहता है तो प्रस्ताव अपने आप समाप्त हो जाता है। यदि निर्धारित अवधि से पूर्व ही प्रस्ताव का खंडन कर दिया जाता है तो भी वह वैध खंडन माना जाएगा। धारा 6 उपधारा 2। फिर उचित समय के व्यतीत होने पर, यदि प्रस्ताव में स्वीकृति की कोई अवधि या समय नहीं दिया गया है तो उचित समय के बीत जाने के बाद तक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने पर प्रस्ताव अपने आप समाप्त हुआ माना जाएगा। ये भी धारा 6(2) में बताया गया है। तो उचित समय वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है। फिर है चौथा, स्वीकृता द्वारा प्रस्ताव की शर्त को पूरा न करने पर, यदि स्वीकृता ने प्रस्ताव के साथ लगी हुई किसी विशेष शर्त को पूरा किए बिना ही स्वीकृति दी है तो ऐसी स्वीकृति वैध नहीं होगी। उस विशेष शर्त के पूरा न करने के कारण दी गई स्वीकृति व्यर्थ हो जाएगी तथा प्रस्ताव भी स्वतः समाप्त हो जाएगा। धारा 6 उपधारा 3। ए बी को ये प्रस्ताव करता है कि यदि उससे उसकी गाड़ी खरीदना चाहता है तो वह इसके लिए एक निर्धारित राशि पेशगी भेज दे, यानी एडवांस भेज दे। यदि ए गाड़ी खरीदने के लिए स्वीकृति तो भेज देता है किंतु वह निर्धारित राशि एडवांस नहीं भेजता है तो ये स्वीकृति व्यर्थ है। साथ ही ऐसी अधूरी स्वीकृति के परिणाम स्वरूप गाड़ी बेचने का प्रस्ताव भी समाप्त हो जाता है। 5वीं जो परिस्थिति है, बिंदु संख्या 5, प्रस्तावक की मृत्यु मानसिक अस्वस्थता की दशा में। यदि प्रस्तावक की मृत्यु अथवा मानसिक अस्वस्थता की सूचना प्राप्त होने तक प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी गई है तो ऐसी सूचना प्राप्त होते ही प्रस्ताव का खंडन हो जाता है। धारा 6(4) में इस प्रकार प्रस्तावक की मृत्यु हो जाने अथवा उसके अस्वस्थ मस्तिष्क के होने की सूचना के बाद यदि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो ऐसी स्वीकृति व्यर्थ होगी। किंतु यदि ऐसी सूचना मिलने से पहले अथवा सूचना के अभाव में स्वीकृति दी जा चुकी है तो वह स्वीकृति वैध मानी जाएगी। फिर छठा बिंदु, यदि प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष के सम्मुख किया गया है अर्थात विशिष्ट प्रस्ताव हो तो वह प्रस्ताव स्वतः समाप्त हो जाता है। जब उस विशेष प्रस्ताव ग्रहीता की मृत्यु हो जाती है, यह उससे विपरीत है। वहाँ प्रस्ताव की मृत्यु की बात थी 5वें पॉइंट में, 6ठे पॉइंट में प्रस्ताव ग्रहीता की मृत्यु की बात थी। इसी प्रकार यदि प्रस्ताव ग्रहीता स्वीकृति देने से पूर्व मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है तो वह स्वीकृति देने के अयोग्य हो जाता है। परिणाम स्वरूप प्रस्ताव भी स्वतः समाप्त हो जाता है। फिर 7वां, कानून में परिवर्तन होने पर। कभी कभी किसी प्रस्ताव के करने के बाद ऐसा कानून बनता है या विद्यमान कानून में परिवर्तन हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप उस प्रस्ताव की स्वीकृति से उत्पन्न होने वाले ठहराव का निष्पादन करना असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसा प्रस्ताव स्वतः निरस्त हो जाता है। यानी कोई कानून ऐसा लागू हो जाए कि वो जो स्वीकृति है और उसमें स्वीकृति देने से वो ठहराव का निष्पादन ही नहीं कर पाए मान लो, और अब परिस्थितियां बदल गई, पहले इस निष्पादन करना संभव था लेकिन अब नहीं है, तो ऐसी स्थिति में प्रस्ताव स्वतः समाप्त हो जाता है। फिर स्थानापन्न प्रस्ताव करने पर, यदि प्रस्तावक द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है जिसमें प्रस्ताव ग्रहीता द्वारा परिवर्तन करके स्वीकृति दी जाती है
तो ऐसी स्वीकृति वैध नहीं मानी जाती है, बल्कि उसे स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। ऐसे स्थानापन्न प्रस्ताव के कारण मूल प्रस्ताव स्वतः समाप्त हो जाता है। ए ने बी को अपनी गाड़ी 1 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव किया। बी ने उसको 90,000 में खरीदने के लिए स्वीकृति दी। ये स्वीकृति नहीं मानी जाएगी, यह स्थानापन्न प्रस्ताव माना जाएगा। अतः ए का प्रस्ताव स्वतः समाप्त हुआ माना जाएगा। फिर है विषय वस्तु के नष्ट होने पर। यदि प्रस्ताव की विषय वस्तु ही नष्ट हो जाती है तो प्रस्ताव का स्वतः खंडन हुआ माना जाएगा। ए ने बी को अपना घोड़ा बेचने का प्रस्ताव किया। प्रस्ताव करने के तत्काल बाद ही घोड़ा बीमारी से मर जाता है, तो ये प्रस्ताव, चूंकि वो विषय वस्तु घोड़ा है, इसलिए वह प्रस्ताव स्वतः खंडित हो जाता है। फिर है प्रस्ताव अस्वीकार कर देने से। प्रस्ताव अस्वीकार कर देने से, यदि प्रस्ताव किसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने की स्पष्ट सूचना दे देता है प्रस्तावित ही, तो वह प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। उसने स्पष्ट सूचना दे दी तो वह प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। तो ये था प्रस्ताव का खंडन। अब है स्वीकृति का खंडन। धारा 5 के अनुसार स्वीकृता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन पूरा होने के पहले किसी भी समय स्वीकृति का खंडन किया जा सकता है, किंतु बाद में नहीं। और स्वीकृता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन कब होगा? जब वास्तव में प्रस्तावक को मिल जाएगी। उक्त धारा का विश्लेषण करने से स्पष्ट, अभी जो मैंने ये बताई है धारा, इसका विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावक को स्वीकृति पत्र मिलने से पहले किसी भी समय स्वीकृति का खंडन किया जा सकता है, किंतु स्वीकृति पत्र पहुंचने के बाद स्वीकृति का कभी भी खंडन नहीं किया जा सकता है, किंतु स्वीकृति का संबंध पूरा होते ही प्रस्ताव एवं स्वीकृति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और अनुबंध का निर्माण हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अपना मकान बेचने का प्रस्ताव 10 सितंबर को करता है और 15 सितंबर को उसकी स्वीकृति वो स्वीकृता भेज देता है और स्वीकृति उसको मिल जाती है, तो अब वह उस प्रस्ताव का खंडन नहीं कर सकता। लेकिन स्वीकृति नहीं मिली अभी तक, तो प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है। परंतु इस संबंध में यह महत्वपूर्ण बात है, यदि स्वीकृति पत्र और स्वीकृति के खंडन का तार दोनों एक समय ही पहुंचते हैं तो भी स्वीकृति का खंडन माना जाएगा। ये पहले ऐसे था, अभी तो इतना नहीं है, अपनी तो कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है। लेकिन पहले 2 चीज़ें होती थी, एक पत्र होता था, एक तार होता था। तो स्वीकृति का खंडन माना जाएगा, क्योंकि सामान्यतः व्यक्ति पहले क्या करता है, पत्र की अपेक्षा तार को पहले पढ़ता है, क्योंकि उसको इम्पोर्टेंट मानता है। और जब उसने स्वीकृति पत्र जो है उसने भेजा है और उसने खंडन भी भेजा, तो पहले उसने उसका खंडन पढ़ लिया और इस तरह से वो प्रस्ताव का खंडन हो गया। स्वीकृति के खंडन के संबंध में अंग्रेजी अधिनियम तथा भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों में भी कुछ अंतर है। भारतीय अनुबंध अधिनियम में तो स्वीकृति पत्र प्रस्ताव के पास पहुंचने के पहले किसी भी समय स्वीकृति का खंडन किया जा सकता है, किंतु अंग्रेजी अधिनियम के अनुसार स्वीकृति पत्र डाक में डालने के बाद स्वीकृति का खंडन नहीं किया जा सकता है। धन्यवाद।